आपका पैसा हमारे पास बिल्कुल सेफ है, लेकिन असली बात तो यह है कि आपका पैसा सिर्फ सेफ नहीं बल्कि बैंक के लिए फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुका है। और आयरनी यह है कि सैलरी उस एम्प्लॉय को नहीं मिलती बल्कि बैंक को मिलती है। और आप सोच रहे हो कि बैंक में आपका पैसा रखना एक स्मार्ट डिसीजन है, तो भैया आज का वीडियो आपकी आंखों से पट्टी हटाने वाला है। देखिए, बैंक आपसे पैसा लेते हैं और उस पैसे पे देते हैं आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट, और वही पैसा वो किसी और को 12 से 21% तक इंटरेस्ट पे किसी और को दे देते हैं। मतलब समझे, आपका पैसा बैंक में सोफा सेट बन के पड़ा हुआ है और बैंक उससे रेस जीत रहा है। इसको ऐसे समझो, देखो, बैंक का असली धंधा इंटरेस्ट का धंधा होता है और आप उसके रॉ मटेरियल हो। पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो समझो इन्फ्लेशन नाम का चोर रोज उसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू चुरा रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम प्राउडली कहते हैं कि मैंने तो एफडी बना करके मैं सेफ खेलता हूं, भैया मेरा पैसा तो बैंक में रहता है, मैं इधर उधर कहीं नहीं डालता। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि बैंक अगर हमको सिर्फ 3 से 4% देता है, बाकी 12 से 21% आगे से कमाता है, ऑप्शन क्या है फिर? मैं कहां डालूं पैसा? तो 4 एसेट बताता हूं ना, वहां डालो, बैंक से निकाल करके वहां रखो। सबसे पहला है प्रीशियस मेटल्स को फॉलो करो, गोल्ड, सिल्वर, इनकी बात कर रहा हूं। देखो, अब बात करते हैं उस एसेट की जो सदियों से अमीरी के निशानी रही है, सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर। ये वो चीजें हैं जो ना बैंक के कोलैप्स से डरती हैं, ना गवर्नमेंट के टॉन्ट्रम से डरती हैं। जब करेंसी फेल होती है तो गोल्ड बोलता है अब मेरी बारी है, मैं दौड़ूंगा। गोल्ड वो बॉयफ्रेंड है जो ब्रेकअप के बाद भी आपका साथ देगा, डिपेंडेबल है, लॉयल है। जब डॉलर गिरता है ना, रुपी गुस्से में आ जाता है और तब गोल्ड शांति से चुपचाप आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। इसलिए अमीर लोग 2 चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड और लॉयर, क्योंकि दोनों ही मुश्किल वक्त में काम आता है। अब दूसरा सुनो, इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम है टोटल। समझाता हूं। अब चलिए बात करते हैं उन चीजों की जो लिटरली पैसे कमाने की मशीन होती है। सोचो, एक वेंडिंग मशीन, एक ऑटो रिक्शा, एक पिनबॉल गेम। ये सब वो एसेट है जो छुट्टी नहीं मांगते, स्ट्राइक पे नहीं जाते, मंथली पैसा भी लेकर आते हैं आपके घर में। पैसिव इनकम मतलब आप जो सो रहे हो तब भी आपका पैसा जागकर काम कर रहा है, और ये मशीन्स पैसे पैसिव इनकम की तरह लेकर के आते हैं आपके घर में। पैसा अगर मशीन नहीं बना तो आप खुद मशीन बन जाओगे। एक वेंडिंग मशीन 50,000 रुपए में सेटअप हो सकती है और एक मशीन से 4 से 5,000 रुपए महीना कमाया जा सकता है। अब बताओ, क्या ये बैंक का एफडी दे सकता है इतना आपको? बैंक में रखा हुआ पैसा दे सकता है आपको? अब ये कौन सी मशीन कहां मिलेगी, कैसे सेटअप होगा, यूट्यूब पे देखो, सारा डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, हिंट दे दिया। एक वेंडिंग मशीन 4 से 5,000 रुपए कमा के दे सकती है आपको। देखो, एफडी तो आपको इतना इंटरेस्ट देगा कि पैसा बैंक में नहीं आईसीयू में पड़ा है, यही फीलिंग आती है कई बार। देखो, एफडी बुरा नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एफडी का पर्पस अलग है, सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं। बाकी चीजों के लिए अपना पैसा इधर डालो, जो बता रहा हूं। अब तीसरी चीज ध्यान से सुनो, दूसरों के दिमाग का यूज करके पैसा बनाओ। अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। देखो, मिलेनियर माइंडसेट की बात करते हैं। आपको हर स्किल नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो पैसे से ऐसे लोग हायर करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। अक्लमंद वो होता है जो अपने दिमाग के साथ दूसरों के दिमाग का भी किराए पर लेकर के इस्तेमाल कर ले। देखो, सक्सेस अकेले नहीं आती, टीम के साथ आती है। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं और एक बंदा है जो डिलीवरी बिजनेस समझता है, तो उसे हायर करो और खुद बॉस बन जाओ। आज जो मिलेनियर्स है वो ज्यादा काम नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करता है, जो उनके लिए पैसा बना के देता है। देखो, आप जितना काम करोगे और आप बगल में आपका पैसा जितना काम करेगा, उतना मिलेनियर माइंडसेट ग्रो करता चला जाता है, उतना पैसा आपका ग्रो करता है। एक तरफ आप काम कर रहे हो, दूसरी तरफ आपका पैसा भी काम कर रहा है। इसको ऐसे समझो। चौथी चीज, नॉलेज से पैसा कमाओ, डिजिटल एसेट। और अब आता है सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे